कल हमने पढ़ा था संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण क्या है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संप्रेषण का मतलब है जो मैंने कहा है वो आपने सुना है, उसी भाव के साथ सुना है और समझा है, वो ही संप्रेषण है। जैसे एक उदाहरण दिया था आपको कि कन्हैया जी अपनी माता को कहते हैं, मैया मोहे माखन ना खायो, कि मैया मैंने माखन नहीं खाया है। लेकिन माता जी को सुनता है कि मैया मोहे माखन खायो, तो माता जी सोचती हैं कि कन्हैया जी ने माखन खाया है। तो उसमें जो कन्हैया जी कहना चाहते थे वो बात माता जी ने नहीं सुनी और उसको समझा नहीं, तो वो संप्रेषण नहीं हुआ। और अगर ऐसा का ऐसा, जैसे कन्हैया जी ने कहा था मैया मोहे माखन ना खायो, ऐसा का ऐसा सुनते तो वो संप्रेषण होता। तो अब आगे बढ़ते हैं, संप्रेषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में भाई? संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार। तो आप और हम अभी संप्रेषण कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं देखा होगा। एक तो मैंने शब्दों के द्वारा बोला, ठीक है, और कुछ में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे संप्रेषण की तरफ अंगूठा किया और ऐसे किया, तो ये क्या किया मैंने? शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऐसे इशारा किया संप्रेषण की तरफ। ये क्या था? अशाब्दिक। जिसमें शब्दों का इस्तेमाल किया वो शाब्दिक, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया वो अशाब्दिक। तो देखो संप्रेषण के प्रकार, एक हो जाएगा शाब्दिक और एक अशाब्दिक। देखो शाब्दिक और अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल शाब्दिक, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं अशाब्दिक। तो जाहिर सी बात है शब्दों का इस्तेमाल कितने प्रकार से हो सकता है। एक बात जो मैं आपको बोलकर बताऊं और एक लिख कर बताऊं, तो एक क्या होगा? लिखित हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? मौखिक हो जाएगा। तो मुख से बोलकर बताया वो संप्रेषण कैसा, जैसे हम कर रहे हैं अभी संप्रेषण बोलकर कर रहे हैं, वो कौन सा है? मौखिक। और जो लिख कर रहे हैं वो कौन सा संप्रेषण है? शाब्दिक। तो ये शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का हो गया? एक हो जाएगा मौखिक, और दूसरा क्या हो जाएगा? लिखित। लिखित। जैसे कभी कभी आपने देखा है कहीं कहीं बोर्ड लगा होता है, इधर जाना मना है, इधर टर्न है, और ऐसे कुछ लिखा होता है, शब्दों के द्वारा लिखा होता है, वो शाब्दिक संप्रेषण होगा। अगर लिखा होता है तो वो कौन सा होगा? लिखित शाब्दिक संप्रेषण। और अगर कोई बोलकर कहता है कि इस तरफ नहीं जाना, तो वो संप्रेषण शाब्दिक तो होगा, पर कौन सा होगा? मौखिक होगा, क्योंकि उन्होंने मुख से बोलकर बताया है। तो मौखिक और शाब्दिक दोनों ही आपके समझ में आ गए। तो अशाब्दिक कैसा होता है? अशाब्दिक जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अशाब्दिक में क्या होगा? शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आप सोचोगे शब्दों का इस्तेमाल कैसे नहीं होगा? जैसे ही मैंने वाणी से जैसे बोला तो क्या समझे आप? मैंने आपको कुछ कहा और इसका भाव समझ गए, और हमने वाणी से बोला आप लिख नहीं सकते, लेकिन वाणी के द्वारा आप समझ गए। कभी कभी होता नहीं है क्या, कि आपकी फ्रेंड बैठी है पास में और उसको बात बतानी है, वो बता रही है, और उसके बाद में आप कहते हो ऐसे नाक हिलाते हो और आवाज के द्वारा ऐसे कुछ करते हो, तो वो संप्रेषण तो हो गया, वो वाणी के द्वारा हो गया। तो इसमें क्या होगा? अशाब्दिक में जैसे वाणी के द्वारा, और कभी कभी आपकी सिस्टर आपको टच करती है या थप्पड़ लगा देती है, तो आप क्या करते हो? चिल्लाते हो। तो चिल्लाया शब्द, आपके मुख से शब्द तो निकला, लेकिन वो शब्द नहीं है, केवल चिढ़ाना है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है? शब्द भी नहीं है, वो संप्रेषण भी हुआ है। जैसे वाणी के द्वारा चिढ़ाना, चिढ़ाना, तो क्या हुआ बताओ? संप्रेषण हुआ। लेकिन कौन सा हुआ? अशाब्दिक हुआ। शब्दों का इस्तेमाल किया तो शाब्दिक हो गया, जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे वो अशाब्दिक हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, तो ऐसे बोलते हैं कभी भी तो आप
आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने किसी को किसी प्रकार की भावना का प्रदान कर दी, किसी प्रकार की भावना समझा दी, तो संप्रेषण तो हो गया, लेकिन वाणी के द्वारा हुआ और उसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो कैसा संप्रेषण हुआ? वाणी के द्वारा अशाब्दिक संप्रेषण। किसके द्वारा? वाणी के द्वारा संप्रेषण। वाणी के द्वारा संप्रेषण। जैसे कभी कभी आपकी लड़ाई हो जाती है, आप रोते हो, चिल्लाते हो, चिल्लाना, तो वो वाणी के द्वारा संप्रेषण हुआ। चिल्लाने में शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आपने संप्रेषण कर लिया, तो वो कौन सा है? वाणी के द्वारा संप्रेषण। कैसा संप्रेषण है? अशाब्दिक संप्रेषण है। और कभी कभी अपने दोस्त के साथ बैठे हो, वार्तालाप कर रहे हो, वार्तालाप करते समय ये देखते हो कि इस दोस्त को इस बात का पता है और इस दोस्त को इस बात का पता है, और आपस में ये बातें शेयर नहीं होनी चाहिए। एक दोस्त जब बात शुरू करता है तो आप उसकी तरफ आंखों से इशारा करते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये बात अब नहीं बोलनी है, वो उसको रुक जाता है। क्या होता है? आंखों के द्वारा उसको समझा दिया, जो आपके मन में भाव थे, आपके मन में विचार थे, वो साथी दोस्त को पता चल गया और उसने उस बात को वहीं छोड़ दिया। तो उसके साथ आपका संप्रेषण हुआ। किसके द्वारा? शब्दों से नहीं हुआ, केवल चक्षु संप्रक्ष हुआ, तो आंखों के द्वारा हुआ, या इसको बोल देंगे चक्षु संपर्क संप्रेषण। ये कैसा संप्रेषण है बताओ? अशाब्दिक, क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये अशाब्दिक चक्षु के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में देखो, आंखों से हो गया, चक्षु से हो गया, और कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बैठे हो, बातें कर रहे हो, दो बच्चे जब बातें कर रहे हैं आपस में, तो शाब्दिक संप्रेषण हो रहा है, और फिर मैं क्या करता हूँ, शांति से खड़ा रहता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ, और फिर ऐसे अंगुली से कहता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो वो बच्चा खड़ा हो जाता है। तो मेरे जो भाव थे उसको खड़ा करने की, तो मेरा संप्रेषण हुआ उसके साथ, वो बच्चा खड़ा हो जाता है, और उसके बाद में कुछ कहता हूँ, कहूँगा तो शब्दों के द्वारा कहूँगा, वो शाब्दिक संप्रेषण हो गया। लेकिन ऐसे किया, वो खड़ा हुआ, वो कौन सा था? सांकेतिक संप्रेषण था। उसके बाद में उसको कहता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये तो नहीं बोलता कि बैठ जाओ, लेकिन ऐसे करता हूँ तो वो बैठ जाता है, लेकिन हमने इशारा किया और वो बैठ गया। तो वो कैसा संप्रेषण हुआ? अशाब्दिक। किसके द्वारा? मैंने उसको संकेत दिया, तो संकेतों के द्वारा संप्रेषण हुआ, उसको क्या बोलेंगे? सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण। ठीक है। अब देखो, जाहिर सी बात है, अब संप्रेषण के बारे में शुरुआती दो प्रकार का संप्रेषण देखा, शाब्दिक, अशाब्दिक। लेकिन ये किसके आधार पर है? माध्यम के आधार पर। जैसे मेरी भाषा माध्यम है आप तक पहुंचने का, तो ये माध्यम के आधार पर है। कैसा संप्रेषण है ये? माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर संप्रेषण। अब देखो, मेरे साथ बोलोगे आप, बड़े प्यार से बोलोगे। क्या बोलोगे? संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या है? मैंने कहा, आपने सुना, जिस भाव से सुना उस भाव के साथ समझा, वो ही संप्रेषण है। मैंने कोई शायरी बोली और आपने उसी भाव से सुनी, उसका भाव समझा, वो ही संप्रेषण है। जैसे कि वो गया तो आना भूल गया, लगता है परिंदा अपना आशियाना भूल गया, मोहब्बतें ना करते तो अच्छा रहता, एक हंसता खिलता चेहरा मुस्कुराना भूल गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस शब्द के बारे में कहना चाहता हूँ, वो भाव समझे। मेरे जो प्रेम रस की कविता, अविरह वेदना की शायरी आप समझे, उसके भाव समझे, उसके विचार समझे, वो तो संप्रेषण हो गया। लेकिन संप्रेषण के साथ साथ मैंने कुछ आंखों से इशारे किए, बिना शब्दों के द्वारा, हाथों से इशारे किया बिना शब्दों के द्वारा, तो वो क्या हुआ? संप्रेषण हुआ। जब शब्दों का इस्तेमाल किया, शाब्दिक। जब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अशाब्दिक। शब्दों का इस्तेमाल दो प्रकार से कर सकता हूँ, या तो शायरी को यहाँ लिखता, क्या बोलता, बोलकर किया, मौखिक लिख कर करता, तो लिखित। संप्रेषण कितने प्रकार का? दो, शाब्दिक, अशाब्दिक। किसके आधार पर? माध्यम के आधार पर। शाब्दिक में शब्दों का इस्तेमाल। शब्दों का इस्तेमाल कितने प्रकार से कर सकते हैं? एक लिख कर, एक बोल कर। और इसी प्रकार अशाब्दिक में क्या करेंगे? शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अशाब्दिक, जिसमें शब्द नहीं, कभी कभी चलाते हैं, और कभी कभी देखो, मारवाड़ी में नहीं सुना है क्या बेटे?
ऐसा कुछ आवाज देते हैं और अगला चलकर आपके पास आता है, वो आपका संप्रेषण हुआ। उसमें क्या किया, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, आपने वाणी के द्वारा संकेत दिया, वो आप तक आ गया, आपके भाव समझ गया, वाणी के द्वारा संकेत दिया, तो वो कौन सा हुआ, वाणी के द्वारा संकेत दिया तो वाणी संप्रेषण हुआ। कैसा, अशाब्दिक। अगर आंखों से उसको इशारा किया, कुछ ऐसे किया, वो अपने भाव समझ गया, मुंह को ऊपर उठाया तो वो समझ गया कि पूछ रहा है क्या हाल है, तो संप्रेषण हो गया, आपके भाव उस तक पहुंच गए। लेकिन आंखों के या भावों द्वारा क्या हुआ, संप्रेषण हुआ। शब्दों का इस्तेमाल हुआ या नहीं, नहीं हुआ। शब्दों का इस्तेमाल आंखों के द्वारा हुआ या आंखों के द्वारा हुआ, तो वो कौन सा होगा बताओ, चक्षु संप्रेषण। फिर किसी प्रकार का संकेत देते हैं, बैठ जा, उठ जा, खड़ा हो जा, चला जा, जो इशारों के द्वारा जो भी संप्रेषण करते हो सांकेतिक हो गया। कभी कभी बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, लास्ट आता है, जो भी आता है उसको प्रोत्साहन के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं बेटा आप ऐसा करो, ऐसा करो, शब्दों के द्वारा बताते हैं। लेकिन कभी कभी फर्स्ट पर आता है, वो आपकी पैर छूना चाहता है और आपको उसकी पीठ थपथपा देते हो, तो वो खुश हो जाता है, वो सोचता है कि सर ये बोल रहे हैं कि ऐसे आगे बढ़ते रहो, तो आपका उनके साथ संप्रेषण हो गया। आपने शब्दों का इस्तेमाल न करते हुए थपथपी के द्वारा उसको ये बता दिया कि आप एक अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत आगे जाओगे किसी भी क्षेत्र में, आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये आपके भाव थे, वो समझ गया और उन्होंने वो शाबाशी स्वीकार की। आपने संप्रेषण किया किसके द्वारा, स्पर्श के द्वारा, तो ये क्या हो गया, स्पर्श द्वारा संप्रेषण, स्पर्श द्वारा संप्रेषण, स्पर्श द्वारा संप्रेषण। माध्यम के आधार पर संप्रेषण शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक में लिखित, मौखिक और अशाब्दिक में कौन सा, चक्षु, स्पर्श, सांकेतिक और वाणी संप्रेषण। इस प्रकार माध्यम के आधार पर संप्रेषण कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। तो संदेश प्रवाह यानी संदेश को भेजने के आधार पर संप्रेषण। अब देखिए संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। देखिए जैसे आपने अभी अभी माध्यम के आधार पर शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक में लिखित और मौखिक देखा और अशाब्दिक में सांकेतिक, स्पर्श, वाणी, चक्षु, संपर्क ये देखा। तो अब देखेंगे किसके आधार पर देखेंगे, बताइए, संदेश प्रवाह के आधार पर, संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण, संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। किसके आधार पर, संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। कितने प्रकार का है भाई, 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का है संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। संप्रेषण कितने प्रकार का बताया मैंने, 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन सा है, बस आप तो नाम याद रखो, बाकी काम मेरा है, मैं आपको याद करवा दूंगा। कौन सा, अधोपतन, अधोगामी, अधोगामी। दूसरा ऊर्ध्वगामी और तीसरा समतल, समतल। अब देखो दिक्कत कहाँ आती है, ये होता है कि कौन से में कौन सा आएगा संप्रेषण। देखो ये होता है आपसी अधिकारियों कर्मचारियों के बीच संप्रेषण होता है, जैसे मेरे और आपके बीच भी संप्रेषण होता है, ऐसे किसी संगठन के अधिकारियों के बीच संप्रेषण होता है। उच्च अधिकारी और निम्न अधिकारी या उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के बीच संप्रेषण होता है। तो ये किस प्रकार का कौन से संप्रेषण में आएगा, सबसे बेहतरीन ट्रिक है, आपको दिक्कत ही नहीं लेनी कि इसमें कौन से में क्या हो गया। देखो सीधी स्वाभाविक, यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए ये ए लिखा हुआ है, ए आ, ऐसे लिखिए आ दे सात्मक, आदेशात्मक। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आदेशात्मक। अधोपतन में आदेशात्मक होती है और ऊर्ध्वगामी में, देखो अधोगामी में संप्रेषण में आदेशात्मक प्रवृत्ति होती है और ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में कौन सी प्रवृत्ति होती है, सहायतात्मक या सुझावात्मक, सुझावात्मक, सुझावात्मक।
और फिर समतल समांतल यानी बराबर वाले के बीच में जो संप्रेषण होगा उसको समतल कहते हैं। तो ये कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, समांतल या एक स्तर समान स्तर वालों के बीच में जो संप्रेषण होता है, समान स्तर वालों के बीच संप्रेषण समतल संप्रेषण है। तो अब देखो इसको सिंपल सा याद करना, किसके मध्य कौन सा संप्रेषण, याद रखने के लिए सीधा मेरी बातें सुनो, आपको कुछ नहीं देखना, मेरी तरफ देखते रहो, याद मैं करवाऊंगा आपको। देखो सबसे पहले अधोगामी ऊर्ध्वगामी समतल, अधोगामी ऊर्ध्वगामी समतल, अधोगामी ऊर्ध्वगामी समतल, अधोगामी अपूर्व आदेशात्मक। तो देखो घर में देखा नहीं है, बापू क्या कहता है, आपको आदेश देता है ना, तो बापू बड़ा और आपको आदेश देता है, तो बापू बड़ा और आप छोटे, है ना, यही हुआ ना, बापू बड़ा और आप छोटे। ऐसा ही इसमें होता है, आदेश देता है तो क्या होता है, उच्च अधिकारी क्या करता है, उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देता है। तो देखो उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देगा, वो संप्रेषण कौन सा होगा, अधोगामी अपूर्व आदेशात्मक। बापू हमको आदेश देता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। और जब कभी कभी देखा नहीं बापू मम्मी बात करते हैं ना, तो वो कैसा संप्रेषण, बापू आपके लिए बड़ा और उसके बराबर माता जी, तो दोनों के बीच में बराबर स्तर के है ना, तो बराबर स्तर के अधिकारियों के बीच, बराबर स्तर के अधिकारियों के समतल 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 संप्रेषण है। समतल संप्रेषण उनके मध्य होगा, संगठन के जो समान स्तर के अधिकारी हैं उनके मध्य समतल संप्रेषण होगा। और ऊर्ध्वगामी सुझाव कौन दे सकता है, बड़े वाला आदेश दे सकता है और छोटे वाला सुझाव दे सकता है, सहायता दे सकता है, आदेश नहीं। तो क्या होता है, ऊर्ध्वगामी में क्या होता है बताओ, ऊर्ध्वगामी में होता है कि निम्न या अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी को सुझाव देता है, ठीक है। तो अब देखो संदेश प्रवाह के आधार पर संप्रेषण हो गया, क्या बताया था, अधोगामी अपूर्व आदेशात्मक, ऊर्ध्वगामी आदेशात्मक, आदेश कौन देगा, बापू देगा, बापू कौन, बड़ा, आप छोटे, तो उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को, ऊर्ध्वगामी में क्या होगा बताओ, नीचे वाले अधिकारी बड़े वाले अधिकारी को, या अधीनस्थ कर्मचारी बड़े वाले अधिकारी को क्या कहेंगे, सहायता करेंगे उसकी, या सुझाव देंगे, आदेश नहीं दे सकते। तो सुझावात्मक प्रवृत्ति और क्या होती है, निम्न अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी को बताते हैं। वो समतल जिसका समांतल हो या बराबर वाले अधिकारियों या अधीनस्थ अधिकारियों जो बराबर स्तर के हैं उनके मध्य संप्रेषण होगा, वो समतल संप्रेषण होगा। इस प्रकार संप्रेषण के प्रकार कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो